नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप से जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो बहुत अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है टाटा कॉफी। तो टाटा कॉफी जो कंपनीज है, उसी के बारे में बात करूंगा और इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आया था, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल वन के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। आप हमारा ग्रुप से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के में डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार वेबसाइट आपको विजिट कर लेना चाहिए। देखिए, कंपनी के जो वेबसाइट है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। देखिए, टाटा कॉफ़ी देखा जाए तो कॉफ़ी इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ टाटा कॉफ़ी एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर भी करके रखा है। टोटल देखा जाए तो कंपनी बहुत सारा कंट्रीज में भी कंपनी फैले हुए हैं। तो कंपनी का बिजनेस बहुत मतलब अच्छे तरीके से मार्केट में फैले हुए हैं। साथ ही साथ टाटा के, अब आप सभी जानते हैं, कंपनी का टोटल जो बिजनेस मॉड्यूल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं और कितने सारे कंट्रीज में आप फैले हुए हैं। एक मतलब आप एक पिक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा कौन सा जगह पे आप मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो यहाँ पे देखिए, जो ग्रे कलर के टोटल सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है, तो उस प्लेस में ज़्यादातर आप देखेंगे तो टाटा के बिजनेस फैले हुए हैं। तो टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और देखा जाए तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो मुझे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आज इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी ने पिछले दिनों में जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट वापस किया था, मतलब Q4 का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए, रिजल्ट कोई भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इस रिजल्ट देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि रिजल्ट से ही आपको पता चलता है कि कंपनी के अंदर कि किस तरीके से बिजनेस हो रहा है और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं उसी वेबसाइट के ऊपर चला जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में है। देखिए, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देख लेना, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, कंपनी टोटल जो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो रेवेन्यूज है, मतलब जितने सारे इनकम किया, तो उनमें से देखा जाए तो कंपनी 24,540, मतलब 240 लाख, 240 करोड़ का। तो एक देखा जाए तो 240 करोड़ का टोटल कंपनी ने है इनकम किया। तो ओवरऑल बात करूँ, टू टू 24,500, जो पिछले क्वार्टर में था 23,900, पिछले सालों में था 24,900। इसका मतलब यहाँ पे एक जंप देखने को मिला और यहाँ पे भी एक जंप देखने को मिला। तो एक पॉजिटिव जंप है, मैं जरूर कहूँगा। एक पॉजिटिव यहाँ पे जंप देखने को आपको जरूर मिला है। तो अ, यहाँ पे पिछले सालों में तो 24,900 था। इसका मतलब पिछले सालों में जो इस कंपनी का इनकम था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से इनकम ज़्यादा हुआ। अभी देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस। तो कंपनी ने किस तरीके से एक्सपेंस किया। एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी का अर्निंग कम हो जाएगा। तो कंपनी का एक्सपेंस जो है वो 21,000, पिछले क्वार्टर में था 20,600, पिछले सालों में था 20,559। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस भी ज़्यादा देखने को मिला है। और यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का टोटल टैक्सेस, जो टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए, 2,683, पिछले क्वार्टर में था 2,856, पिछले सालों में था 4,019। देखिए, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत कम प्रॉफिट किया। 50% देखा जाए तो प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, 50 अराउंड 40% तक प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। साल क्वार्टर बेसिस भी देखिए कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है कि कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, मगर वहाँ पे प्रॉफिट का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया और साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर को भी बीट नहीं कर पाया।
तो मगर साल भर की बात करूं तो साल भर में देखिए 10,184 जो पिछले सालों में था टू 10,080, मतलब 2021 में कंपनी का जो रिजल्ट था उनमें से देखा जाए तो 2022 और इस सालों का जो फिगर है वो थोड़ा सा अच्छा नजर देखने को मिला है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो इनकम कम हुआ तो अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 1.44 है जो पिछले क्वार्टर में था 1.53 और पिछले साल में था 2.15। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो सॉरी, यहाँ पे पिछले सालों में अर्निंग पर शेयर ज़्यादा था और इस साल में अर्निंग पर कम हो चुके हैं। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट के मामले में जरूर कहूँगा कंपनी में हर हर मंथ मतलब हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकते। फिर भी देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उसको जानने से पहले आपको कंपनी का बाकी पैरामीटर्स भी देखना होगा। तो कंपनी का जो डिटेल्स है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा बड़ा कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो 27 है मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो 16 है। तो एक यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा, क्योंकि पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से उस कंपनी का पी रेशियो अगर कम होते तो कंपनी एक वैल्यूएबल शेयर प्राइस देखने को मिलता। तो फिर भी देखिए इसका पी रेशियो 30 के नीचे है तो चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है, उतना खास यहाँ पे नहीं है। इंडस्ट्रीज पीएलसी के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डेप्थ ऑफ इक्विटी, तो कंपनी का जो इनकम है वो 148 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस, और कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 1100। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.75 है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 57.5 है, तो इसका प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो देखा जाए तो अच्छा खासा शेयर यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.91 है। कंपनी के डेटोस जो डे है मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद 45.3 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। मगर इन्वेंटरी डेज ज़्यादा मुझे देखने को मिला, 183 डेज इन्वेंटरी डे, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए टोटल टाइम लगता है 183 डेज। तो कॉफ़ी के लिए टाइम लगेगा ही, तो चलो कोई बात नहीं। और मुझे सबसे अच्छा लगा वर्किंग कैपिटल डेज 19.9%। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर दिखा दूँ तो कंपनी कॉफ़ी इंडस्ट्रीज मतलब टी एंड कॉफ़ी इंडस्ट्रीज में कंपनी टी एंड कॉफ़ी बिजनेस में नंबर 3 में है, क्योंकि टाटा कंज्यूम वो भी उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और एक बार आपको मैं बताया था कि टाटा कंज्यूम एंड टाटा कॉफ़ी दोनों मार्च होने वाला है। दोनों अगर मार्च हो जाता है तो और भी कंपनी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनी एक साथ काम करेंगे तो और भी कंपनी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कंपनी का देखिए एक चीज मुझे और अच्छा लगा, कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, कोई भी क्वार्टर में लॉस नहीं किया। हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहा है मगर कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी लॉकडाउन पीरियड में आप देखेंगे तो लॉकडाउन पीरियड जब आप देखें जून जून क्वार्टर और मई क्वार्टर, इस दोनों क्वार्टर में आप देखेंगे तो उस टाइम में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया था और भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी शानदार यहाँ पे देखने को मिला। और सीएजीआर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो सीएजीआर परसेंटेज आपको रिटर्न भी देखिए पॉजिटिव में दिया, 10%, 12%, 34%, 71%। इसका मतलब कंपनी आपको प्रॉफिट भी रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है। देखिए आप कहेंगे सर मुझे 10% रिटर्न लेके क्या होगा, देखिए कंटिन्यूसली रिटर्न देना कोई आम बात नहीं, हर कंपनी के लिए वो नहीं होते। तो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया मतलब आपको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज दिया वो भी आपको देखना चाहिए, जैसे डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको कंपनी हर साल में एक एक बार करके दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी किया, मतलब इसके फेस वैल्यू स्प्लिट भी किया है। साथ ही साथ और एक चीज आप देखेंगे कंपनी का जितने सारे इन्वेस्टर है तो देखिए प्रोमोटर के पास 57% है, एफ के पास 0.71, डीएस के पास 4.30 और पब्लिक के पास 37। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो टोटली अप टेन बेसिस चार्ट पैटर्न भी है। साथ ही साथ कंपनी इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक नया अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी पहली तो बात कंपनी टाटा कंज्यूम एंड साथ ही साथ यहाँ पे टाटा कॉफी दोनों ही यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्च होने वाला है, दोनों ही एक साथ मार्च हो जाएगा तो इस कंपनी और भी तेजी आपको देखने को मिलेगा। जब मार्चर का डील आया था तब इस कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह भाग रहा था, आप एक मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो डील आया था तब किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा था।
इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो तो उसके लिए आप इंटरडे करते हैं तो इंटरडे का लिंक भी नीचे आपको दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।